हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज का सेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी एस्पिरेंट। क्यों? क्योंकि आज हम गॉस लॉ पे डिस्कशन करने वाले हैं। गॉस लॉ आप जानते हो, हर एग्जाम में आपको हर बार सवाल देखने को मिलते हैं और गॉस लॉ में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले केसेस हैं वो है क्यूब के केसेस। तो आज हम क्यूब के सारे केसेस पे बात करेंगे। हर जगह पॉइंट की अलग अलग चार्जेस की प्लेसमेंट आपको दिखाएंगे और फ्लक्स पे बातचीत कर रहे होंगे। और क्वेश्चन जो लास्ट में हम लेंगे वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है इस सेशन का, जो हम आखिरी में लेने वाले हैं, जहां पे हम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ पे भी बात कर रहे होंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा इस सेशन को पूरा। आइए स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले देखो, ये सवाल के थ्रू हम स्टार्ट करेंगे। सवाल से सीखेंगे आज हम पूरी क्लास। यहां पे आपको कहा गया है एक स्क्वायर लूप है जिसका a इक्वल टू 1 मीटर, साइड लेंथ 1 मीटर है। इसको नॉर्मली रखा गया है इन फ्रंट ऑफ अ पॉइंट चार्ज 1 कूलम का। द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पॉइंट चार्ज थ्रू द शेडेड पोर्शन आपसे पूछा जा रहा था। वो आपको दिया था 5/p एप्सिलॉन नॉट और आपसे p की वैल्यू पूछी थी 24 में। ये सवाल पूछा गया था। बच्चों, ये सवाल करने से पहले ना मैं आपको पहले एक एनसीईआरटी का सवाल कराना चाहूंगा। देखो दोस्तों, ये वाला सवाल एनसीईआरटी में हमने कई बार देखा होता है। सवाल देखिए क्या है। एक एल लेंथ का स्क्वायर है, स्क्वायर प्लेट इस तरीके से रखी है और जो चार्ज है वो स्क्वायर प्लेट से सिमेट्रिक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यहाँ पे रखा हुआ है। यस, सिमेट्रिक लाइन पे। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो लेंथ है, ये लेंथ आपको L/2 दी थी, हाफ दी थी। यहां से मुझे ये समझ में आ रहा है कि क्या यहाँ पे क्यूब की ज्योमेट्री से कुछ मिलता जुलता रिलेशन है क्या। तो अब देखिए यहाँ पे सोचते हैं ये L/2 लेंथ से कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिलेशन बन रहा है। अगर मैं सोचूं कि एक क्यूब है जिसमें 6 सरफेसेस होते हैं और ये उसका बॉटम सरफेस है, आपके कमरे की जो फ्लोर है वो गिवन है, तो 4 दीवारी और खड़ी कर देते हैं, छत भी खड़ी कर देते हैं और क्यूब को कंप्लीट करते हैं। तो अगर मैं क्यूब को यहाँ पे कंप्लीट करता हूं तो ये देखिए, बताइए जरा चार्ज कहाँ पे मिलेगा। ये चार्ज हो जाएगा सेंटर पे, क्योंकि L और सेंटर पे L/2 लेंथ आ जाएगी। एम आई राइट बच्चों? और इसी पूरी ज्योमेट्री का सिर्फ एक फेस आपको गिवन था और ये चार्ज दिखाया होता। यानी ये सवाल होता तो आपसे जो बेसिक एकदम होता है, पूछते हैं कि इस क्यूब से टोटल फ्लक्स बताइए। तो टोटल फ्लक्स क्यूब से हम कैसे बताते बेटा? गॉस लॉ कहता है टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एम आई राइट दोस्तों? तो एनक्लोज्ड चार्ज कितना हो गया पूरे क्यूब में? वो है सेंटर पे रखा हुआ चार्ज क्यू, तो ये हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया पूरे क्यूब से टोटल फ्लक्स। यस, और सिमेट्रिक पोजीशन के कारण सारे सरफेसेस से सेम फ्लक्स पास होगा, तो यानी 6 हिस्सों में ये फ्लक्स डिवाइड होगा। तो सिंगल सरफेस से अगर पूछा जाए तो, सिंगल सरफेस से अगर पूछा जाए तो बताइए जरा कितना होगा। सिंगल सरफेस से हो जाएगा इसका 1/6, तो यानी आंसर होगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट। यानी फ्लोर से कितना? Q/6, टॉप छत से कितना? Q/6, सारी वॉल से कितना? Q/6। यस, तो इसी सवाल का तो आपसे एक छोटा वर्जन बना के दिया था जहां पे दीवारें और छत हटा दी थी, सिर्फ फ्लोर से पूछा था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? Q/6 एप्सिलॉन नॉट। यस, ठीक इसी से तो मिलता जुलता ये सवाल है। आपको यहां पे क्या किया गया है? स्क्वायर प्लेट के सिमेट्रिक लाइन पे, परपेंडिकुलर लाइन पे चार्ज रखा गया था, लेकिन इस बार पूरे फेस से ना पूछ के सिर्फ ये शेडेड पोर्शन से पूछा जा रहा था। यहां पे भी आपको कुछ सिमेट्री निकालनी थी, तो आ जाइए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, अगर मैं आपको यहां पे ये ड्रॉ करूं, ये मैं स्क्वायर प्लेट ड्रॉ कर लेता हूं और देखिए जो चार्ज था वो A/2 डिस्टेंस पे मानना था। यहां पे A डिस्टेंस का स्क्वायर था। सिमिलर केस है, यही वाला केस है, काफी बार इस पे पूछा जाता है, तो ध्यान रखना ये केस हमेशा। तो पूरे से कितना माना जाएगा? कंप्लीट फेस से कितना फ्लक्स होगा ये बता दीजिए। वो होगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ये पूरे फेस से होगा।
अब अगर मैं सिमेट्रिकली इसको डिवाइड करता हूं तो यहां पे देखिए ये मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। इनको भी आप और सिमेट्रिकली डिवाइड कर सकते थे, तो यहां से आपने इस तरीके से डिवाइड कर दिया। पोर्शन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सिमेट्रिक हैं चार्ज को लेके। लाइन ऑफ सिमेट्री ये रही, 8 उसके अबाउट सिमेट्रिक है, सेम इसकी डिस्टेंसेस होंगी चार्ज क्यू से, तो 8 का फ्लक्स बराबर होगा। यानी ये जो कंप्लीट फेस का है ये पूरे 8 का मिला के है। यानी किसी एक पोर्शन से अगर मैं पूछूं फ्लक्स थ्रू 1, सिर्फ 1 से पूछूं, तो आप टोटल पूरे फेस का डिवाइड बाय 8 करके Q बाय 48 एप्सिलॉन नॉट बता सकते थे। अब देखिए हमारे शेडेड रीजन में कौन कौन से काउंट हो रहे हैं, ये सारे काउंट हो गए, यस, तो 1 2 3 4 और ये भी काउंट हो गया। एक बार देख लो जल्दी से फटाफट से, देखिए ये नीचे के पोर्शन सारे काउंट हो गए और ऊपर वाले एक फेस में आधा काउंट हुआ आधा काउंट नहीं हुआ, यस। यानी नीचे के 1 2 3 4 5 पोर्शन सिलेक्ट हो गए। तो थ्रू 5 रीजन्स, इसे देखें कितना कर दोगे आप, इनटू 5 गुना कर देंगे, तो 5Q बाय 48 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर हो जाता है। आई बेटा बात समझ में? तो इस तरीके से ये सवाल कर सकते थे, या फिर आप इसे आप कह सकते थे 8 रीजन्स में आपने Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट फाइंड किया है टोटल फ्लक्स, तो 5 रीजन्स में, सिमेट्रिक रीजन्स में कितना होगा, तो आप यहाँ पे Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 8 इंटू 5 भी करते तो सेम आंसर आता। तो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 5 बाय 48 Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और Q कितना दिया था 1 कूलम, तो 5 बाय 48 एप्सिलॉन नॉट, तो देखिए P क्या हो गया, P हो गया 48। ये था आपका सवाल, ध्यान रखिएगा इसको। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगला सवाल देखिए 2026 में आपसे पूछा गया है। ऑलमोस्ट हर साल आपको क्यूब की ज्योमेट्री पे सवाल देखने को मिलेंगे। सवाल ये क्या है कि कॉर्नर पे आपने एक चार्ज रखा था और एक और चार्ज आपने फेस के सेंटर पे रखा था। तो आइए जल्दी से मैं आपको एक बात बताऊं, कॉर्नर कितने क्यूब में शेयर होता है, फेस कितने क्यूब में शेयर होता है, एज कितने क्यूब में शेयर होती है, ये सोचना है 3D ज्योमेट्री में। तो ध्यान से सुनिएगा, कॉर्नर जो है वो 8 क्यूब में शेयर होता है, फेस जो है वो 2 क्यूब में शेयर होता है, एज जो है वो 4 क्यूब में शेयर होता है। जी हाँ बच्चों, आप सोचो ग्राउंड फ्लोर पे आप 4 ब्लॉक्स बना दीजिए, 1 2 3 4, ये 4 रूम्स बना दीजिए ग्राउंड फ्लोर पे। उसमें आप ये वाला सेंटर वाला कॉर्नर देखिए, और फिर इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भी 4 क्यूब बना दीजिए, 4 रूम्स बना दीजिए, यस, इस तरीके से। तो ये जो कॉर्नर है ये ग्राउंड फ्लोर के 4 रूम्स में भी है कॉर्नर और फर्स्ट फ्लोर के 4 रूम्स में भी है कॉर्नर, यानी ये कॉर्नर 8 रूम्स का कॉर्नर सिमेट्रिकली बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से सोचें तो एक कॉर्नर का कितना हिस्सा क्यूब के अंदर आएगा, तो वो आएगा 1/8 क्यूब के अंदर। समझ में आई बेटा बात? अब बात करते हैं फेस की, एक दीवार की। तो जिस कमरे में आप हो उस कमरे की एक दीवार, आपके कमरे की भी दीवार है और आपके पास वाले कमरे की भी दीवार है। ये देखिए ये वाली जो वॉल है, ये वॉल इस कमरे की, इस क्यूब की भी है और इस क्यूब की भी है, यानी ये जो फेस है ये 2 क्यूब में शेयर होगा। इसीलिए फेस का कितना पोर्शन इस क्यूब के अंदर और कितना उस क्यूब के अंदर, तो ऐसा मान सकते हैं हाफ कर दिया जाए, इस चार्ज को हाफ कर दिया जाए, हाफ इनसाइड हाफ आउटसाइड, यस, तो इसकी शेयरिंग होगी हाफ। एज इसी तरीके से 4 क्यूब में शेयर होगा, तो एज की शेयरिंग होगी 1/4। अभी आगे हम चलेंगे तो एज का भी क्वेश्चन करेंगे, तब डिटेल में बात करेंगे। तो अभी कॉर्नर और फेस पे बात हो रही थी, तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे? फ्लक्स हम निकालेंगे चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आइए, तो 2Q का कितना हिस्सा क्यूब के अंदर आएगा,
तो 2q का कॉर्नर है तो अपॉन 8, ये हिस्सा 2q 1/8, 1/8 हिस्सा इस क्यूब के अंदर आएगा, तो इसलिए ये हो गया प्लस वहां से फेस सेंटर का कितना हिस्सा क्यूब के अंदर मानेंगे तो हाफ, तो q/2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसे आप सॉल्व करिए 1/4 प्लस 1/2, ये आ जाएगा बेटा 3/4 q/एप्सिलॉन नॉट। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आई बेटा बात समझ में? चलें फिर आगे अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे फिर से उलझाने की कोशिश कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। क्यूबॉइड के डायमेंशन देखिए 2l, 2l और l। क्या आपको यहां से समझ में आ रहा है कि ये l जो है हाफ लेंथ है, यानी अगर मैं एक स्क्वायर बनाऊं 2l का, तो जो दूसरी चार्ज है वो यहां पे l लेंथ पे होगा, जो दूसरा फेस है वो l लेंथ पे होगा, हाइट जो है वो इसकी हाफ है। इससे कुछ स्ट्राइक किया? आओ पढ़ते हैं। इन अ क्यूबॉइड अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सरफेस हैविंग एरिया 4l स्क्वायर। तो 4l स्क्वायर यही एरिया है, यस। तो इसके सेंटर ऑफ फेस पे चार्ज आपने रख दिया। फ्लक्स थ्रू द अपोजिट सरफेस, इसके अपोजिट सरफेस यहां पे एक सरफेस है, उससे आपको फ्लक्स बताना था। अगर मैं ज्योमेट्री को कुछ इस तरीके से बनाऊं जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बनाई थी, देखिए क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं? बताइएगा जरा। 2l लेंथ का s सरफेस है, यहां पे चार्ज रखा है, या फिर इसे मैं अपोजिट सरफेस मान लेता हूं और चार्ज यहां पे दिखा देता हूं। ये s सरफेस है, यहां पे चार्ज रखा है और ये दूरी कितनी है l, और इस चार्ज के कारण इससे फ्लक्स पूछा जा रहा था। अगर मैं एस सरफेस को हटा दूं बेटा, तो मेरे पास सवाल क्या है? सवाल ऐसा है कि एक स्क्वायर है 2l लेंथ का, उसके हाफ लेंथ पे क्यू चार्ज रखा हुआ था, ऐसा कुछ स्ट्राइक कर रहा है? अभी बताया था मैंने कि एनसीईआरटी में सवाल था, बस उसमें डायमेंशन बदल के आपको थोड़ा सा क्यूबॉइड वर्ड यूज करके आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, बट आप बेसिक ज्योमेट्री पे देखेंगे तो यही बेसिक ज्योमेट्री थी। तो आप साइड से दीवारें खड़ी कर सकते थे और आप क्यूब मान सकते थे, और एक फेस से q/6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक उसी तरीके से यहां पे भी आंसर इज q/6 एप्सिलॉन नॉट। आई बेटा बात समझ में? आप ऐसा क्यूब मान लीजिए जिसकी लेंथ है 2l, यस, क्यूब मान लीजिए पूरा, और उसके सेंटर पे चार्ज रख दीजिए, जो चार्ज l लेंथ पे हो जाएगा। आपको बोला था सिर्फ क्यूबॉइड देखिए, यहीं तक का आपको यही वाला आपको रीजन मेंशन था, लेकिन ये आपको पूरा सोचनी थी ज्योमेट्री, और अगर वो एनसीईआरटी वाला सवाल याद था ना तो आप तुरंत रिलेट कर लेते, आंसर हो जाता आपका पूरे क्यूब से जितना उससे 1/6 यानी q/6 एप्सिलॉन नॉट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, ये रहा अगला सवाल। देखिए कितना आसान सवाल है। एक चार्ज को सेंटर पे रख दिया है एक सरफेस के, और फ्लक्स फ्रॉम द क्यूब पूछा है। अभी हमने डिस्कस किया था कि सेंटर ऑफ सरफेस पे रखा है, तो कितना हिस्सा इसके अंदर आएगा? तो ये दो में शेयरिंग होगी, आधा इसके अंदर आधा इसके अंदर, तो इसके अंदर एनक्लोज्ड चार्ज आएगा q/2 और फ्लक्स थ्रू क्यूब हो जाएगा q/2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी आंसर 1। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल, अब ये सवाल 25 में पूछा गया है। ध्यान से देखिए ये सवाल क्या कह रहा है। एज पे चार्ज रखा है, ये देखिए जो चार्ज है वो एज के सेंटर पे रखा हुआ है, तो एक एज कितने क्यूब में शेयर होगी? तो एक एज बेटा शेयर होगी 4 क्यूब में। याद रखेंगे एक एज 4 क्यूब्स में शेयर होगी। किसी को डाउट है तो आप ऐसे सोचिए कि एक एज यहां पे ले लीजिए, इस तरफ आप एक रूम बनाइए, इस तरफ आप एक रूम बनाइए, फिर इसके आगे ठीक है एक और आप यहां पे ब्लॉक रख दीजिए, इसके आगे एक और आप ब्लॉक रख दीजिए, तो एक एज आपकी 4 ब्लॉक्स में शेयरिंग हो जाएगी। ग्राउंड फ्लोर पे 4 ब्लॉक रख दीजिए, 4 रूबिक्स क्यूब रख दीजिए, तो एकदम सेंटर वाली जो लाइन है
वो आपको यहाँ पे 4 ब्लॉक्स में शेयर होती हुई दिखेगी। आइए और देखते हैं और सोचते हैं, अगर मैं टॉप व्यू दिखाऊं आपको, टॉप व्यू दिखाऊं तो 4 ब्लॉक कुछ इस तरीके से आपको दिख रहे होंगे। तो यहां पे आप 3D में सोचिए, ये वाली जो एज है ऐसे आती हुई, ये एज इन चारों में शेयर हो रही होगी। तो याद क्या रखना है, एक एज 4 क्यूब में शेयर। तो अगर यहाँ पे 4 क्यू है तो एनक्लोज्ड कितना आएगा, एनक्लोज्ड आएगा Q/4 और फ्लक्स हो जाएगा क्यूब से Q/4 एप्सिलॉन नॉट। दैट्स इट। अब देखिए सवाल क्या है, एक लाइन चार्ज है जिसकी लेंथ दी है और उसकी आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी दी है लैम्डा। लैम्डा इज चार्ज अपॉन लेंथ। आपसे पूछा है फ्लक्स बताइए पूरे सारे सरफेसेस से, तो चार्ज निकालना पड़ेगा। तो देखिए लैम्डा है, चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज हो गया लैम्डा इंटू लेंथ, लेंथ आपको दी थी a/2। तो ये चार्ज की वैल्यू यहां पे रख दीजिए। देखिए आपको क्या मिला, लैम्डा a/2 और यहाँ पे 4 भी था तो 2 4 जा 8। देखिए लैम्डा a/8 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर आ चुका है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। ये सवाल अब देखिए क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी है वेरिएबल 2x² i कैप माइनस 4y j कैप प्लस 6k कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विद इन द क्यूब बताइए, और उसका मैग्नीट्यूड मॉड पूछा है और वो आपको बोला है n इंटू एप्सिलॉन नॉट मानिए। एनक्लोज चार्ज n इंटू एप्सिलॉन नॉट मानिए और n की वैल्यू बताइए। और ध्यान से देखिए आपको क्या चेंज कर दिया है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस बदल दिया है। ठीक है, रेगुलर x y z नहीं है, इन्होंने अपनी तरफ से आपको एक्सिस दी है। और x पे लेंथ कितनी है 1 मीटर, y पे लेंथ कितनी है 2 मीटर और z पे लेंथ कितनी है 3 मीटर। अब ध्यान से सुनिएगा, इस सवाल को मैं करना सिखाता हूं, पूरा ध्यान से केयरफुली सुनिएगा। सपोज बेटा एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा। सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको अपनी जो रेगुलर एक्स एक्सिस होती है वो यही वाली मान लेते हैं। सोचो बेटा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सिर्फ आई कैप में होती, सिर्फ आई कैप में होती बस। तो आपका किन फेसेस से फ्लक्स पास कर रहा होता। तो एक क्यूब में, जिस रूम में आप हो उसी को आप क्यूब मान लीजिए। तो एक क्यूब में 6 सरफेसेस हैं। अब हर सरफेस की बात करते सुनना। सबसे पहले आप टॉप और बॉटम सरफेस की बात करो तो यहां का एरिया, इसका एरिया ऊपर आ जाएगा, यहां पे एरिया नीचे आ जाएगा। यस, तो एरिया आप देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर है तो इनसे फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो ऊपर नीचे सरफेसेस से यानी छत और फ्लोर से आपका 0 फ्लक्स हो चुका है। फिर आगे आते हैं, साइड वाली दीवार देखते हैं, ये वाली दीवार। चलो इससे पहले हम फ्रंट और बैक दीवार देख लेते हैं। ये वाली बैक दीवार और ये वाली फ्रंट दीवार। आ जाइए, तो फ्रंट दीवार का एरिया बाहर की तरफ z एक्सिस में, बैक दीवार का एरिया नेगेटिव z एक्सिस में। यस, इनसे फ्लक्स बताइए, इनसे फ्लक्स भी 0 हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया परपेंडिकुलर है। फ्लक्स को आप लिखते हो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स हो जाएगा बेटा 0। वही हो रहा है 4 दीवारों में। तो छत और जमीन से फ्लक्स 0 हो चुका है और फ्रंट और बैक दीवार से फ्लक्स 0 हो चुका है। आपकी कौन सी दीवारों से सिर्फ फ्लक्स आएगा वो सोचना था। देखिए उन्हीं को हाईलाइट करता हूं अब जहां से फ्लक्स पास होगा। तो आपका फ्लक्स सिर्फ 2 दीवारों से होगा। कौन सी देखिएगा जरा, एक ये वाली दीवार और एक ये वाली दीवार। मतलब फील्ड के अलोंग जो सरफेसेस आ रहे हैं उन्हीं से फ्लक्स पास होगा। क्यों, इसका एरिया इस तरफ और इसका एरिया इस तरफ। यहां पे देखिए फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा अपोजिट डायरेक्शन, यहां पे फील्ड का एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा सेम डायरेक्शन। यानी एक्स एक्सिस में अगर
इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो सिर्फ दो सरफेसेस से आपका यहां पे फ्लक्स पास हो रहा होता, एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव। अब इनका एरिया देखिए जल्दी से, एरिया क्या होगा? तो एक्स एक्सिस के लिए माना है मैंने, आई कैप के लिए, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस की लेंथ है लेकिन वो एरिया में नहीं है। एरिया कौन सा होगा ध्यान से समझिएगा, आ जाओ फटाफट से। ये हो गया और ये हो गया, ये अगर मैं y मानता हूं ये z मानता हूं तो एरिया हो जाएगा y इंटू जेड। ये ध्यान रखना था बस आपको। तो x एक्सिस वाली फील्ड के लिए एरिया yz लेना था। तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का 2x² पोर्शन लीजिए, आई कैप वाला पोर्शन, दैट्स इट। तो बच्चों देखो आप ध्यान से समझना, अगर मैं अपनी ही x एक्सिस के अकॉर्डिंग बताऊं तो एक कोऑर्डिनेट x का 0 था, यानी इस पूरी दीवार का x कोऑर्डिनेट 0 है। रखिए जरा x 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा 0 हो गई। इस पूरी दीवार पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई, फ्लक्स 0 हो गया, क्योंकि इस पूरी दीवार का कोऑर्डिनेट यहां पे अगर मैं x एक्सिस ये मानता हूं तो इसी के हिसाब से लिख लेता हूं तो सिंप्लीफाई होगा, बच्चों को समझना आसानी से होगा। तो यहां पे देखिए सबका x कोऑर्डिनेट 0 हो गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब हम दूसरे फेस पे आते हैं। यहां पे देखिए x की लेंथ 1 दी थी, तो ये लेंथ 1, तो इसका x कोऑर्डिनेट 1, रखिए 1, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 2 आई कैप। एरिया वेक्टर बताइए सर, एरिया वेक्टर हमने बोला yz, तो वो कितना होगा, y कितना दिया था बेटा जल्दी से देखो, y2 z3, तो y आपको दिया था 2 इंटू z3, कितना हो गया बच्चे ये 6 आई कैप। तो जल्दी से करो तो फ्लक्स E इंटू डॉट प्रोडक्ट एरिया के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, डॉट प्रोडक्ट ये आ जाएगा 12। तो आई कैप वाली फील्ड के कारण फ्लक्स आ चुका है 12। अब बात करेंगे y की फील्ड के कारण। y की फील्ड बताइए क्या थी, सिर्फ y कंपोनेंट -4 j कैप, -4 j कैप, -4 y j कैप, y भी था ना बेटा, यस y भी था सर, तो -4 y j कैप। अब ध्यान से सुनना, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मैं y एक्सिस ये मानता हूं तो एरिया क्या लिखूंगा, सबसे पहले तो एरिया लिखूंगा x इंटू जेड, 1 इंटू 3, ये आ चुका है 3, एरिया 3 लूंगा। अब ध्यान से देखिए इस डायरेक्शन में कौन कौन से सरफेस आएंगे, एक आपका बॉटम सरफेस आएगा, अपने जो रेगुलर वाई एक्सिस मैंने मानी है उसी के हिसाब से, ठीक है। मैं अभी आपको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग नहीं सॉल्व कर रहा हूं, मैं अपने ही डायग्राम के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहा हूं। फंक्शन वही माना है मैंने, ठीक है, और डिस्टेंसेस वही माने, तो बच्चे को थोड़ा इमेजिन करना आसान होगा, फिर हम सेम डेटा वहां पे ले सकते हैं। अब वाई एक्सिस में अगर मैं ये वाई एक्सिस मानता हूं तो आप देखिएगा जमीन पे वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यानी फ्लक्स 0 है। आपने y में कितनी लेंथ दी थी, 2, तो ये लेंथ हो गई 2, तो यहां पे y कोऑर्डिनेट 2 है बेटा, तो रखिए जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी -8 j कैप, और इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, आउट ऑफ द क्यूब, वो होगा 3, 1 इंटू 3, 3 j कैप। जल्दी से इनका फ्लक्स लीजिए, तो फील्ड इंटू एरिया, इसका 0 हो गया, इसका देखिए जल्दी से -24 j कैप नहीं आएगा, फ्लक्स इज स्केलर, -24, ये फ्लक्स आ चुका है। अब ध्यान से देखिएगा, आपकी z की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, वो आई थिंक थी 6 k कैप। जल्दी से वेरीफाई कर लेते फटाफट से, कितनी थी, 6 k कैप। ये कांस्टेंट फील्ड थी। कांस्टेंट फील्ड का कुछ याद आ रहा है आपको बच्चों, कोई भी शेप का ऑब्जेक्ट हो, अगर कांस्टेंट फील्ड होती है तो उसके कारण फ्लक्स जो होता है वो होता है 0। क्यों 0? क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस एंटर होगी उतनी ही फील्ड लाइंस एग्जिट हो जाएंगी। तो कांस्टेंट फील्ड में क्यूब रखा है तो क्यूब से फ्लक्स 0, ये कांस्टेंट फील्ड थी, इससे फ्लक्स 0 हो गया। तो अब तीनों सेगमेंट का हम नेट फ्लक्स निकाल लेते हैं, कितना हो गया, इसके कारण 12 और इनके कारण -24 बच्चे, तो ये हो गया -12, यस। और फ्लक्स को नेट किसके बराबर करेंगे हम, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट
तो Q एनक्लोज्ड हमारे पास आ गया -12 एप्सिलॉन नॉट। इसका मैग्नीट्यूड पूछा था, तो मैग्नीट्यूड आ गया आपके पास 12 एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से जो आंसर है वो आ चुका है 12। आई बेटा बात समझ में? तो दिस वाज अ गुड प्रॉब्लम, गुड स्टैंडर्ड ये सवाल है, बार बार पूछा जाता है, ध्यान से इसे करिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम सेट पे। इस प्रॉब्लम सेट में देखिए आपको क्या कहा गया है। आपको चार्ज एक कॉर्नर पे रखा गया था, जल्दी से सवाल पढ़ लीजिए, और आपसे जो फ्लक्स पूछा गया है वो एक फेस से पूछा गया है, और वो जो फेस है वो कॉर्नर के सामने है। देखिए अब इस सवाल को कैसे करेंगे, आइए तो इसे सिखाते हैं। सबसे पहले अगर मैं कॉर्नर पे चार्ज को रख देता हूं, यस, कॉर्नर पे चार्ज को रख देता हूं, तो टोटल क्यूब से कितना फ्लक्स होगा? वो होगा Q/8 एप्सिलॉन नॉट। क्यों सर ऐसा? क्योंकि कॉर्नर का कितना हिस्सा क्यूब के अंदर? 1/8, क्योंकि शेयरिंग 8 में, तो ये आपका पूरे क्यूब से फ्लक्स आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, क्यूब में 6 सरफेसेस हैं, हर सरफेस को नाम दे देते हैं। इनमें से 3 सरफेसेस के 3 फेस के कॉर्नर पे चार्ज है, कॉर्नर पे चार्ज Q है। ध्यान से देखिएगा कौन कौन से 3 सरफेसेस, देखिए मार्क कर देता हूं, ये 1, टॉप 2 और बैक 3। तो एक ये दीवार, एक टॉप सरफेस, एक पीछे वाली दीवार, इन 3 दीवारों के कॉर्नर पे चार्ज Q है। अब अगर एक चार्ज Q किसी स्क्वायर प्लेट के कॉर्नर पे होगा तो उसकी फील्ड लाइंस कैसे जाएगी समझिएगा। उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से जा रही होंगी, यानी ये फील्ड लाइंस फेस के अलोंग ट्रेवल करेंगी, सरफेस के अलोंग ट्रेवल करेंगी, और सरफेस का एरिया परपेंडिकुलर और फील्ड अलोंग द सरफेस, तो फ्लक्स हो जाएगा 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया से परपेंडिकुलर हैं। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके 3 फेसेस से फ्लक्स हो जाएगा 0, यानी जो भी फ्लक्स है वो 4, 5, 6 सरफेसेस से पास होगा। 4, 5, 6 बाकी के 3 सरफेस हो गए, ये वाला और ये वाला, ये तीनों से फ्लक्स पास करेगा। कितना? Q/8 एप्सिलॉन नॉट। और क्योंकि सिमेट्रिसिटी मेंटेन्ड है, इन तीनों का फ्लक्स सेम होगा, क्योंकि ये तीनों इस चार्ज से सेम डिस्टेंस पे हैं, तो ये ऐड होके 3 फ्लक्स इज इक्वल टू Q/8 एप्सिलॉन नॉट, यानी आपको फ्लक्स मिल गया Q/24 एप्सिलॉन नॉट, यानी 4 से, 5 से और 6 से Q/24 एप्सिलॉन नॉट होगा। और बेटा 1, 2, 3 3 सरफेसेस जिनके कॉर्नर पे चार्ज है उससे 0, तो द आंसर इज Q/24 एप्सिलॉन नॉट। मूविंग ऑन टू द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे। ये सवाल अब ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। यहां पे मैं आपको डिफरेंशियल गॉस लॉ बताने वाला हूं, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। तो ध्यान से सुनिएगा ये क्या होता है। देखिए बच्चों कैसा होता है वो। तो ध्यान से सुनिएगा यहां पे क्या है। यह है x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसका डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पेसिफिक डेरिवेटिव्स है ये है डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। डेंसिटी क्या है बेटा? यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो इज चार्ज बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अच्छा सर इसको डिराइव कैसे करते हैं? देखो मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे नॉलेज बताता हूं कि ये आया कैसे, ध्यान से सुनिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम एक्स एक्सिस पे ही मानते हैं, अभी सिर्फ एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये मैं छोटा सा क्यूब मान लेता हूं एक, यस, इसकी लेंथ पे मान लेता हूं dx। तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया इस सरफेस का एरिया
इंटू डी एक्स, दैट्स इट बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की E, तो यहाँ का फ्लक्स क्या होगा, फील्ड और एरिया इस तरफ अपोजिट, इसीलिए माइनस ई ए। अब मैं इस सरफेस पे फील्ड देखो वेरी कर रही है, तो छोटा सा चेंज मान रहा हूं, तो वो मैं लिख रहा हूं फील्ड E प्लस डीई। आई बात समझ में? अब यहां का आप फ्लक्स कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे फील्ड इनटू एरिया, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका फ्लक्स आ गया। अब टोटल फ्लक्स बताइए ऐड करके, बाकी सरफेसेस से तो जीरो होगा, सिर्फ इन्हीं दोनों सरफेसेस से फ्लक्स होगा क्योंकि एक्स में ही फील्ड मानिए, इनको जोड़िए, ई ए कट जाएगा, डी ई इंटू ए। और टोटल फ्लक्स को किसके बराबर करेंगे हम, एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो आइए इसे बराबर करते हैं, तो एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डीई इंटू ए। एनक्लोज्ड चार्ज को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम लिख रहे हैं A इंटू डी एक्स। देखिए क्या बना, A से A कट गया, रो बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डी एक्स नीचे, डीई बाय डी एक्स। तो अगर सिर्फ x में फील्ड होती तो डीई बाय डी एक्स, और x की फील्ड है इसलिए मैं ई एक्स लिख देता हूं, तो सिर्फ x में फील्ड होती तो डी बाई डी एक्स रो बाय एप्सिलॉन नॉट होता। इसी तरीके से आप तीनों एक्सिस में बढ़ाते जाइए तो टोटल फ्लक्स में ये तीनों टर्म आ जाएंगी और इक्वल टू एनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट रो बाय एप्सिलॉन नॉट आपका इस तरीके से डिराइव होगा। तो आइए अब इसे हम सॉल्व करना सीखते हैं। यहां पे देखिए x की फील्ड, y की फील्ड और ये z की फील्ड, सब में मल्टीप्लाई था 1 बाय एप्सिलॉन नॉट का। पहले मैं निकालता हूं डी ई एक्स बाय डी एक्स, समझ गए? देखिए सवाल क्या है, सवाल है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन स्मॉल क्यूब निकालिए, छोटा सा क्यूब है, उसका इंक्रीमेंटल वॉल्यूम छोटा सा वॉल्यूम है और ओरिजिन पे रखा है। ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट हो गए 0 0 0, तो कहीं भी आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू रखने की जरूरत पड़ेगी तो 0 0 0 रखेंगे। छोटा सा वॉल्यूम लिया है, उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई थी और उसका चार्ज पूछा था, समझ गए बेटा? तो यहां पे क्या करते हैं बच्चे, फ्लक्स निकालने की कोशिश करते हैं और उलझ जाते हैं काफी। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ बहुत हेल्पफुल होगा यहां पे, देखिए बहुत मजा आने वाला है। तो x के कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसे देखिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस एक्स इंटू -1 और साइन y एज इट इज रहेगा, सिर्फ x को डिफरेंशिएट करना था। ठीक इसी तरीके से y का डिफरेंशिएशन 1 बाय एप्सिलॉन नॉट e की पावर माइनस एक्स, एक माइनस साइन भी है, इसे एज इट इज रहने दीजिए। कॉस y का डिफरेंशिएशन साइन y हो गया, क्योंकि आपको सिर्फ y को डिफरेंशिएट करना था, कॉस y का साइन y। फिर यहां पे आते हैं डी ई जेड अपॉन डी जेड, ये देखिए 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 2z, z का डेरिवेटिव 1 क्योंकि z के रिस्पेक्ट में ये हो गया। अब जरा जल्दी से 0 0 0 पुट कीजिए, e की पावर 0 1 हो जाएगा, लेकिन साइन 0 0, यहां पे भी साइन 0 0, यहां पे देखिए एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है, ये मिला 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। इन तीनों को जोड़िए और यहां पे पुट कीजिए, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस 2 बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो डेंसिटी आपकी आ गई 2। डेंसिटी को क्या लिखेंगे हम, छोटा सा चार्ज अपॉन छोटा सा वॉल्यूम, है ना, इसे आप डी क्यू बाई डी वी भी लिख सकते हैं, या फिर अभी हम छोटा ही चार्ज है तो इसीलिए Q बाई वी इज इक्वल टू 2, Q हो गया 2 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम की वैल्यू रख दीजिए, तो देखिए आप आंसर आपके सामने है 4 इंटू 10 की पावर -9 यानी 4 नैनो कूलम। ध्यान रखिएगा इस सवाल को। चलते हैं आगे, एक और सवाल लास्ट में करा देता हूं वेरिएबल डेंसिटी का। यहां पे क्यूब में आपको दिया था वेरिएबल डेंसिटी, जल्दी से सवाल पढ़ लीजिए। एक्स एक्सिस के अलोंग डेंसिटी वेरिएबल थी, तो यहां पे आप क्या कीजिए, एक्स पे एक dx थिकनेस का एलिमेंट लीजिए इस तरीके से, समझ गए? ये आपका एलिमेंट लीजिए, तो देखिए ये लेंथ आपको दी थी a और ये लेंथ भी a,
तो वॉल्यूम क्या लिखेंगे, छोटा सा वॉल्यूम dv, वो हम लिखेंगे एरिया इंटू थिकनेस a स्क्वायर इंटू dx। ठीक है बच्चों, वेरिएबल डेंसिटी है तो चार्ज कैसे निकालते हैं, चार्ज हम निकालते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रो dv, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो एक क्यूब से फ्लक्स पूछा था, वेरिएबल डेंसिटी, तो चार्ज निकालेंगे डेंसिटी इंटू dv करके इंटीग्रेट करके। तो फटाफट से कर दीजिए, बस ये पैटर्न मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमेशा ध्यान रखिएगा ये पैटर्न। रो नॉट a बाहर x dx का इंटीग्रेशन लिमिट 0 से a, रो नॉट a इंटू a स्क्वायर बाई 2 यानी रो नॉट a क्यूब बाई 2। समझ गया बेटा, इसका इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से a स्क्वायर बाई 2, ये आपका टोटल चार्ज इनक्लोज्ड आ गया। और आपसे पूछा था टोटल फ्लक्स, वो होगा चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू रो नॉट a क्यूब अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दैट्स इट बच्चों। तो कभी वेरिएबल डेंसिटी दी जाए तो इस तरीके से चार्ज को इंटीग्रेट करना एलिमेंट लेके, और द करेक्ट आंसर इज बी रो नॉट a क्यूब बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आई होप आप आज बहुत कुछ सीखे होंगे। कमेंट करके बताइएगा आपने सबसे ज्यादा क्या सीखा आज, और आगे किन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं ऐसे ही सेशंस हो। कमेंट जरूर करिएगा और अपने एक दोस्त को शेयर कीजिएगा जो सबसे ज्यादा सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, बाय बाय, टेक केयर।